आज कहा है कि भाजपा जो है वो संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, लोगों के अधिकारों पे बुलडोजर चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद की देखिए 2014 के बाद में हमने ऐसी कई परिस्थितियां बनी कि जिसके अंदर हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, उन ताकतों को समझा के किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पिछली जो अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे नेहरू जी का शासन ले लो, चाहे इंदिरा जी का ले लो, कांग्रेस राज के अंदर कितने बारी राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, कब, और सबसे बड़ा संविधान को नष्ट करने के लिए जितना बदलाव उन्होंने किया। हाँ, जरूर है कि संविधान के अंदर लगता है कि जनता की नई अपेक्षा क्या है, जनता क्या सोचती है, विश्व के अंदर हमें ताकतवर बनने के लिए अगर संविधान में परिवर्तन करते हुए जनता के हित के लिए कोई करना पड़े, 100% सभी सरकारों को। इसीलिए संविधान बना, इसीलिए संसद बनी है कि उसके अंदर अधिकार दिया गया है कि उसके अंदर अच्छा के लिए करने के, तो 100% लोगों को जन भावना के आधार पे अगर कोई परिवर्तन करते हैं। बाकी पहले जिन्होंने परिवर्तन किया जनता के जन भावना के आधार पर नहीं किया, केवल राज करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया। ये तो एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बौखलाहट है उनकी कि जो आज देश आगे बढ़ रहा है। डोंगरी बांध को लेकर लगातार विरोध जो है लोगों का बढ़ रहा है, बीते दिनों पथराव भी हुआ, तनाव भी हुआ। देखो, मैं ये जानकारी पूरे जिले के साथ साथ राजस्थान की जनता को देना चाहता हूँ कि डोंगरी बांध का एक प्रोपोगंडा कुछ लोग कर रहे हैं। किस तरह से राजस्थान के लिए जो हित का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि राजस्थान की जनता को पेयजल और ये करे, उसके अंदर कंप्लीट सिर्फ 9 गांव उसमें डूब से तर मारे हैं। अगर 9 गांव डूब से तर मारने के बाद में अगर उनकी 100% उनकी फैसिलिटी के साथ उनको अलग जगह जमीन दे रहे हैं, उनको आधारभूत सहित जो भी संरचना होती है उनको हम देंगे, और 9 गांव की वजह से अगर 9000 गांव का भला हो सकता है, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारे मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं। और उसमें जितना अच्छा हो सकता है करेंगे, और उन जो लोग हैं उनके लिए भी हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। पेपर लीक के बाद में OMR सीट का स्कैम बड़ा सामने आया है, राजस्थान से लेकर MP तक उसके तार जुड़े हैं। क्या तैयारी है, सरकार कितना बड़ा एक्शन लेगी? 100% हमने लगभग जो भी पकड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा कि पेपर जो RPSC के मेंबर खुद पेपर बेचते थे, उससे लेके नीचे तक की जो एजेंसियाँ, जो यूपी की एजेंसी जिसको पेपर बनाने का जो काम देते थे, वो खुद उसके आदमी 2018 की वैकेंसी थी, और ये जो एग्जाम हुए थे 2019 में हुए थे, क्योंकि वो लोग गुमराह कर रहे हैं कि 2018 का था। 2018 के अंदर कोई वैकेंसी निकली, जब उसका एग्जाम हुआ 2019 में, जब तत्कालीन सरकार कांग्रेस की आ गई थी। वो जो अगर OMR सीट में ही अगर उसके नंबर बढ़ा दे, उसी में चेंज करे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा युवाओं के साथ कुटाघात, उसके लिए सबको एक एक करको कोई भी मछली नहीं होगी, और आने वाले समय में इससे बड़ी मछली होगी वो भी जेल जाएगी, तो 100% जाएगी। डोटासरा जी कहते हैं बार बार की बड़ी मछली आखिर कौन है, कब पकड़ेंगे? देखो, सारी चीजें एक तार से तार जुड़ते जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके अंदर कोई भी पिछले सरकार कोई मंत्री हो, कोई भी हो, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि अभी जल जीवन मिशन में जितना बड़ा घोटाला हुआ था, कांग्रेस सरकार के मंत्री लगभग 9 महीने से ज्यादा जेल में रह के आए हैं, और कितने अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो 100% हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जनता को हमारे ऊपर विश्वास हो, जनता को लगे कि यार जो सच्चा राज आता है, सुशासन आया, तो ये 100%। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के कांग्रेस में सवाल। देखो, डिस्टर्ब एरिया बिल राजस्थान में पूरे देश के लिए बहुत आवश्यकता है। किसी वर्ग विशेष की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में अगर वो जनता के बिल में सबको साथ लेके चलता है तो 100% हो। बाकी जहाँ पे उसका दुरुपयोग हो, बढ़ने के बाद में वहाँ पे एक आदमी किसी से महंगी दाम में वो देगे, बाद के ऐसा चारों तरफ उसको करे, चाहे वहाँ पे मंदिर हो, कहीं भी हो, जो कि मैं मालपुरा में अच्छी तरह से देखता हूँ। वहाँ आज की तारीख में सारे के सारे मंदिरों के वहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। वहाँ पे हमारे जैन समाज जो अहिंसा प्रबोधन हो, वहाँ जा नहीं सकते। अगर आप किसी को देखना, वहाँ जाके देखें। ऐसी जगह के अंदर कोई भी, इस बिल का आधार ये है कि कोई भी आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। अगर वो स्वेच्छा से जाना चाहे तो वो कलेक्टर से परमिशन ले, अगर कलेक्टर परमिशन देते हैं तो उसके अंदर 5 साल के लिए हम ये करेंगे। आगे सरकारों को जरूरत पड़ती है कि आगे और एक्स्ट्रा इसमें जरूरत पड़ेगी, बढ़ाएंगे। बाकी ये बिल शांति के लिए, सद्भावना के लिए, सारे समाज, सारे धर्म वाले एक साथ रहे, इसके हिसाब से लेके आए। मंत्री जी, मालपुरा